नमस्ते दोस्तों। महाभारत कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक जीवंत दर्पण है। इसमें हर पात्र, हर घटना और हर संवाद हमें आज के व्यस्त और जटिल जीवन में भी मार्गदर्शन देता है। पिछली स्क्रिप्ट में हमने कुछ सीखें देखी। आज एक पूरी तरह अलग अंदाज में, ज्यादा विस्तार से और गहराई के साथ 15 ऐसी अनमोल सीखें लेकर आया हूं जो आपके सोच, फैसलों और रिश्तों को नया आयाम दे सकती हैं। ये सीखें अलग पात्रों, अलग प्रसंगों से ली गई हैं ताकि आपको नया महसूस हो। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। सीख नंबर 1, रणनीति और दूरदर्शिता के बिना कोई लक्ष्य हासिल नहीं होता। श्री कृष्ण ने पांडवों को युद्ध से पहले हर संभावित परिस्थिति के लिए योजना बनाई, दूत बनकर शांति की कोशिश की, फिर युद्ध की तैयारी की, सहयोगी राजाओं से गठबंधन किए। दूसरी तरफ कौरवों की सिर्फ ताकत पर भरोसा था, कोई दूरदर्शिता नहीं। जीवन में भी अगर आप सिर्फ मेहनत करते हैं बिना प्लानिंग के, तो सफलता मिलना मुश्किल है। चाहे नौकरी हो, बिजनेस हो या पढ़ाई, पहले रणनीति बनाओ, फिर कदम बढ़ाओ। याद रखो, जो पहले सोच लेता है वही जीतता है। सीख नंबर 2, बुरी संगति से बचो, अच्छी संगति अपनाओ, यह जीवन की दिशा बदल देती है। कर्ण की जिंदगी में दुर्योधन जैसा दोस्त था जिसने उसे गलत रास्ते पर ले जाकर बर्बाद किया। वहीं अर्जुन के पास श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक थे। एक छोटा सा बदलाव, अगर आप रोज अच्छे, प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपका सोच, आदतें और सफलता का स्तर खुद ब खुद ऊपर उठ जाता है। बुरी संगति में रहकर आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, गलत फैसले लेने लगते हैं। संगति चुनना सबसे बड़ा निवेश है। सीख नंबर 3, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे कभी घर में घुसने मत दो। दुर्योधन का अहंकार, मैं हस्तिनापुर का राजकुमार हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, ने उसे और पूरे कौरव वंश को नष्ट कर दिया। भीष्म पितामह ने भी अहंकार में आकर वचन निभाने की जिद की, जो अंत में उन्हें शरशय्या पर ले गई। जीवन में सफल होने के बाद भी अगर अहंकार आ गया तो सब कुछ एक झटके में खत्म हो सकता है। हमेशा विनम्र रहो, क्योंकि अहंकार अंधा कर देता है। सीख नंबर 4, अधूरा ज्ञान से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं, हमेशा गहराई से समझो। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ज्ञान देने से मना किया, लेकिन एकलव्य ने आधा अधूरा ज्ञान भी नहीं लिया, बल्कि पूरे समर्पण से सीखा। वहीं कई योद्धा अधूरे ज्ञान में युद्ध में उतरे और हार गए। आजकल लोग YouTube शॉर्ट वीडियो से आधा ज्ञान लेकर फैसले लेते हैं, स्टॉक, बिजनेस, रिलेशनशिप में। परिणाम नुकसान। हमेशा पूरा गहरा ज्ञान लो, किताबें पढ़ो, गुरु से सीखो, अनुभव से समझो। सीख नंबर 5, धैर्य रखो, समय सब कुछ बदल देता है। पांडवों ने 13 साल का कष्ट सहा, वनवास में भूख, अपमान, अलगा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। सही समय पर श्री कृष्ण ने सब संभाला। जीवन में जब चीजें खराब लगे, जॉब नहीं मिल रही, रिश्ते टूट रहे, पैसा नहीं है, तब धैर्य रखो। समय आने पर सब ठीक होता है। जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाओ। सीख नंबर 6, पूर्ण शरणागति और समर्पण से मिलती है असली शक्ति। अर्जुन युद्ध में हार मान चुके थे, लेकिन कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गए और गीता का ज्ञान पाया। अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह में समर्पण के साथ लड़ाई लड़ी। जब आप खुद पर भरोसा खो बैठें, तो ईश्वर, गुरु या अच्छे मार्गदर्शक के सामने समर्पण कर दो। वह शक्ति आपको ऐसी मिलेगी जो अकेले कभी नहीं मिल सकती। सीख नंबर 7, बदला लेने से ज्यादा बड़ी चीज है माफी और क्षमा। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने कई कौरव योद्धाओं के परिवारों को सम्मान दिया, बदला नहीं लिया। बदले की भावना ने कौरवों को बर्बाद किया। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, बदला, ये मन को जहर देते हैं। माफी दो, आगे बढ़ो, इससे आपका मन हल्का रहता है और रिश्ते बचते हैं।
सीख नंबर 8, नेतृत्व में न्याय, करुणा और साहस तीनों जरूरी। युधिष्ठिर सिर्फ न्यायी नहीं थे, वे करुणामय भी थे। श्री कृष्ण ने युद्ध में भी कई बार करुणा दिखाई, जैसे कर्ण को मौका दिया। अच्छा लीडर वही है जो सख्त होने के साथ साथ दयालु भी हो। आज के मैनेजर, पेरेंट्स, नेता सबको यह याद रखना चाहिए। सीख नंबर 9, आत्मनियंत्रण ही असली योद्धा बनाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। क्रोध, लालच, ईर्ष्या, काम ये मन के दुश्मन हैं। रोज ध्यान, प्राणायाम, आत्मचिंतन से इन्हें काबू में रखो। जो खुद पर जीत जाता है वही दुनिया जीत लेता है। सीख नंबर 10, परिवार में अंधा मोह नहीं, संतुलित प्रेम रखो। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह और गांधारी का पति मोह दोनों ने परिवार को तबाह किया। पांडवों ने रिश्तों में संतुलन रखा, प्रेम के साथ सही गलत का फैसला। परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अंधा मोह गलत फैसले करवाता है। प्रेम करो, लेकिन धर्म और न्याय का साथ कभी मत छोड़ो। सीख नंबर 11, मेहनत और संकल्प से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह सीखा था, लेकिन पूरा नहीं, फिर भी उसने अकेले कई महारथियों को हराया। एकलव्य ने बिना गुरु के धनुर्विद्या में महारत हासिल की। आपके पास संसाधन कम हो, गुरु ना हो, कोई बात नहीं। मेहनत, संकल्प और लगातार अभ्यास से आप किसी भी क्षेत्र में टॉप पर पहुंच सकते हो। सीख नंबर 12, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही गीता का सार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। आजकल लोग रिजल्ट की चिंता में काम ही नहीं करते। बस अपना 100% दो, बाकी ईश्वर पर छोड़ दो, फल खुद आएगा। सीख नंबर 13, उकसावे और गुस्से से बचो, विवेक से फैसला लो। शकुनी ने दुर्योधन को बार बार उकसाया और दुर्योधन ने गुस्से में जुआ खेला, द्रौपदी का अपमान करवाया। जीवन में भी लोग उकसाते हैं, सोशल मीडिया, रिश्तेदार, दोस्त। गुस्सा आए तो रुक जाओ, सांस लो, सोचो क्या यह फैसला सही है। विवेक रखो। सीख नंबर 14, सत्य बोलना आसान नहीं, लेकिन यही सबसे बड़ा बल है। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला, भले ही मुश्किलें आईं। अंत में सत्य की ही जीत हुई। झूठ से छोटी जीत मिल सकती है, लेकिन लंबे समय में सत्य ही टिकता है। हमेशा सच बोलो, चाहे कितना भी नुकसान हो। सीख नंबर 15, अंत में धर्म, न्याय और सत्य की ही जीत होती है। कौरवों की विशाल सेना, महान योद्धा, सब कुछ था, लेकिन अधर्म था। पांडव कम थे, लेकिन धर्म के साथ थे। 18 दिनों के युद्ध के बाद सत्य जीता। जीवन में भी गलत रास्ता आसान और आकर्षक लगता है, लेकिन अंत में सही रास्ता ही जीतता है। हमेशा धर्म का साथ दो। दोस्तों, महाभारत एक अनंत स्रोत है। इन 15 सीखों को अगर आप जीवन में उतार लें तो न सिर्फ मुश्किलें कम होंगी, बल्कि आपका मन शांत, रिश्ते मजबूत और सफलता निश्चित हो जाएगी। तो इसे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा छू गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय महाभारत।